नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। इंडियन नेशनल न्यूज के आज के इस इनऑगरल एपिसोड या कहें प्रथम संस्करण या बुलेटिन पहला, उसके अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, सुस्वागतम आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि आजकल समाचार चैनल्स का, न्यूज चैनल्स का एक बाढ़ आई हुई है हिंदुस्तान में, चाहे वो डीटीएच पर हो, चाहे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो या यूट्यूब आदि कहीं भी। हालांकि चैनल्स का जो काम होता है, विशेष रूप से जो समाचार चैनल्स का काम होता है, वो होता है मुद्दों को लाकर डिस्कस करना और उसके अंदर कोई बेहतर परिणाम खोजना, किसी भी समस्या का समाधान खोजना। परंतु बदकिस्मती से, जी हां, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बदकिस्मती से अधिकतर चैनल्स आजकल इन चीजों से कुछ दूर होते जा रहे हैं। जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को उन्हें उठाना चाहिए, उन मुद्दों को वो भड़काते हैं, उन मुद्दों को वो कहीं ना कहीं हवा में उड़ा देते हैं। अब प्रश्न है, और उनकी इन्हीं हरकतों से एक जो दिक्कत होती है कि परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होता है। जहां जोड़ने का काम करना चाहिए, वहां तोड़ने का काम होता है। दिलों के अंदर जिसको कहते हैं ना, होना चाहिए था मतभेद, लेकिन मनों में भेद कर दिए जाते हैं उन लोगों की इन्हीं चर्चाओं से। अब प्रश्न यह है कि इंडियन नेशनल न्यूज एक और चैनल क्यों, या हम औरों से अलग कैसे होंगे? थोड़ा सा आज पहला कुछ समय है, क्योंकि पहला एपिसोड है, पहला संस्करण है, तो उसमें थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का आपका समय जरूर लेना चाहूंगा मैं। देखिए, होता क्या कि मैं और आप कहीं ना कहीं हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं ग्रास रूट वर्कर, जिनको कहा जाता है, हम वो हैं। समाज में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है, कोई दुश्वारी आती है, तो सबसे पहले मुझे और आपको फेस करनी पड़ती है। और मैं और आप, मेरे और आपके अनुभवों से मिलके जो विचार निकलते हैं, जो उनका कहीं थोड़ा बहुत समाधान निकलता है, वास्तविकता यह है कि बड़े बड़े स्टूडियोज में बैठकर जो बहस करते हैं चैनल्स और उनके जो एंकर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इसी ही अनुभव के ऊपर आधारित होती हैं। वो बात अलग है कि फिर वही कि वो मूल मुद्दे को गायब कर देते हैं, हमारे अनुभवों को, हमारे विचारों को वो कहीं ना कहीं नमक मिर्च लगा के इस प्रकार परोसते हैं कि समाज के अंदर थोड़ी सी खटास बढ़ रही है। पिछले कुछ समय में आप देख ही रहे होंगे, और आपने देखा होगा लेटेस्ट कल ही क्या हुआ डिबेट के अंदर, एक न्यूज चैनल की डिबेट के अंदर कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, उनको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी कुछ ही समय के अंदर डेथ हो गई। उनको भी इंडियन नेशनल न्यूज की तरफ से श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि। अब हम आते हैं चर्चाओं पर। हम जो चर्चा करेंगे, अब बल्कि कहूं कि चर्चाओं की चर्चा करेंगे, जो समाज के अंदर चर्चाएं तैर रही होंगी ना, हम उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के समय में बहुत सारी चर्चाएं आप देख रहे हैं, जैसे पिछले कुछ समय से जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म स्टार थे, उनके सुसाइड का मामला है। आपको मालूम ही चल गया होगा 1-2 दिन पहले, अभी जो संजय दत्त फिल्म स्टार थे, उनको लंग्स कैंसर है, अब वो विदेश जा चुके हैं। एक और चर्चा मैं करना जरूर चाहूंगा कि कल परसों जो बेंगलोर के पास वहां जो दंगा भड़का या जो भी एक हिंसा हुई, मैं कहूं पैगंबर साहब का के ऊपर जो अनावश्यक रूप से अभद्र टिप्पणी की गई, लेकिन उन्होंने तो जो मूर्खता की वो की, उससे ज्यादा जो वहां हिंसा हुई जिसमें कई लोग मारे गए, पुलिस फायरिंग के अंदर भी, वो भी दहला देने वाली चीज है। लेकिन हां, उसमें एक चीज और बहुत अच्छी आई कि उसी इस्लाम को मानने वाले लोग, उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई और एक मंदिर को उन बलवाइयों से, उन दंगाइयों से बचाया। इसको कहते हैं इंसानियत। तो मैं आगे की अपनी चर्चा प्रारंभ करने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि दिलेरी का हरगिज हरगिज ये पैगाम नहीं, कि दिलेरी का हरगिज हरगिज ये पैगाम नहीं, और दहशत किसी मजहब का पैगाम नहीं। तुम्हारी इबादत, तुम्हारा खुदा तुम जानो, मुझे यकीन है कि ये किसी भी तरह से इस्लाम नहीं। चलिए अब चर्चा हम करना चाहेंगे, आज हम उस मुद्दे को चर्चा में लाना चाहेंगे जिसने कम से कम आजादी के बाद से तो अनेकों सत्ताएं बनाई और बिगाड़ी।
अनेकों राजनीतिक दलों ने सत्ता तक पहुंचने के लिए उस मुद्दे को मैं कहूं कि सीढ़ी बनाया। सत्य तो यह है, दिल में और दिमाग में, दिल में तो नहीं बसाया होगा, लेकिन सीढ़ी जरूर बनाकर सत्ता पर काबिज होने के प्रयास किए। जी हां, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर मुद्दे की। अब आप लोग भी कहेंगे कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सबने जिसको स्वीकार भी लिया है, तो अब जिसका लगभग पटाक्षेप हो गया है, और अभी 8-10 दिन पहले 5 अगस्त को जिस मुद्दे के जिसके बाद शिलान्यास हालांकि नाम दिया गया, सच्चाई है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि शिलान्यास हो चुका था। पर चलिए उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य जो प्रारंभ हो चुका है, तब आप अब इस मुद्दे पर क्यों बेवजह समय जाया कर रहे हैं? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं साथियों। इंडियन नेशनल न्यूज के माध्यम से मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले दिनों के अंदर इस चर्चा के संदर्भ में मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आगे कुछ ऐसे बीज बोने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अब जो एक शांति हो चुकी समाज में, उसको, माहौल को फिर से बिगाड़ने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मुझे शंका है, वो आगे आने वाले समय में मैं चर्चा करूंगा। अब चर्चा करते हैं इस मुद्दे की शुरुआत से, और शुरुआत से मैं इसलिए करना चाह रहा हूं वास्तविकता कि होता क्या कि ऐसा ना हो कि आज के इस आभा मंडल में, आज के इस डिजिटल जमाने में, आज के इस दिखावे के जमाने में कहीं वास्तविकताएं, जो सच्चाई, कहीं जिसको कहते हैं कि गर्त में दबा ना दी जाए। आगे आने वाली पीढ़ी कहीं इस सच्चाई से रूबरू होने से महरूम ना रह जाए। मैं इसलिए कुछ वास्तविकता, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग शायद उस प्रकार की चर्चाओं से परिचित भी नहीं होंगे। मैं लौटता हूं इसमें आजादी के बाद 1948 में अस्थाई सरकार के गठन के लिए एक उपचुनाव हुआ। आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस छोड़कर, हालांकि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, अब जा रहा हूं मैं मूल पर, वो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, लेकिन विचारधारा में मतभेद के कारण वो 7 विधायकों को लेकर अलग हो गए। उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी जो भी वो बनाई। हालांकि आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष भी रहे, वो सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। तो उस चुनाव में, 1948 के उस चुनाव में उनसे टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। तब कांग्रेस ने एक गेम खेला। कांग्रेस ने देवरिया के एक संत को, एक आश्रम से लाई, देवरिया के एक आश्रम से संत राघव दास जी को, और उनके विरुद्ध चुनाव में खड़ा किया। हालांकि एक बार जब संत राघव दास से पूछा गया कि क्या आप आचार्य नरेंद्र का विरोध करेंगे या उनसे लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने हंसकर कहा, नहीं, मैं आचार्य का विरोध मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो एक समाजवादी का कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते विरोध कर रहा हूं। साथियों, वहां पर इस राम मंदिर के नारे को, जिसको लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बोला था, सत्य यह है कि यह मूल मुद्दा जो हवा दिया गया, और मैं कहूं पूरी तरीके से एक जो धार्मिक कार्ड खेला गया, वो खेला गया कांग्रेस के द्वारा। उस समय नारा बुलंद किया गया कि रामलला हम आए हैं और मंदिर यहीं बनाएंगे। ध्यान कीजिएगा, कांग्रेस के द्वारा। और नरेंद्र देव ने जो छोड़ी थी, उनके मतभेद, जो खटपट हुई सबसे ज्यादा, वो गोविंद बल्लभ पंत से हुई, जो उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इस कार्ड को जब खेला गया, खूब हवा बढ़ाई गई, तो उसका नतीजा यह हुआ अंततः, क्योंकि आज के समय में लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था, लेकिन वास्तविकता में यह भारतीय जनता पार्टी का ना नारा था, ना मुद्दा था, ना हवा दी गई। जनसंघ, हालांकि जनसंघ का निर्माण भी उसके बाद हुआ, लेकिन और विश्व हिंदू परिषद उस समय पर थी ही नहीं। खैर, उस चुनाव में लगभग 1300 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार राघव जी जीत गए। नरेंद्र देव मुस्कुराते रहे और राघव जी ने यहां से हवा देनी शुरू की इस मुद्दे को। आपको भी मालूम है, 22-23 दिसंबर की रात, मैं कहूं 22 दिसंबर की रात 1949 के अंदर रात को एकाएक वहां पर राम, जानकी, लक्ष्मण जी की मूर्तियों को
करा दिया गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि पहले से थी, कुछ ने कहा कि प्रकट करा दिया गया। अब आप जो भी माने, और ये सब कुछ इसके मास्टरमाइंडेड जो थे वो थे उस समय के फैजाबाद के उस क्षेत्र के जो कलेक्टर थे के नायर साहब। हालांकि के नायर साहब रिटायरमेंट के बाद जनसंघ से जुड़े और फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा। अब उससे, और ये जो वोटिंग हुई थी ये भी मैं आपको बता दूंगा 28 जून 1948 को वोटिंग हुई थी, जिसमें आचार्य नरेंद्र जो थे वो इलेक्शन हार गए थे। अब 49 के अंदर 1949 के अंदर जब ये मूर्तियां प्रकट कर दी गई, उसके बाद जनवरी में हमारा संविधान आता है 1950 के अंदर। अब मैं एक और चीज से आपको परिचित कराना चाहूंगा। यही कांग्रेस सत्ता में जब थी, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, या कहूं स्वर्गीय नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो 10 अगस्त 1950 को, गौर कीजिएगा, 10 अगस्त 1950 को गरीब मुसलमानों का आरक्षण एक अध्यादेश के जरिए छीन लिया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था बाद में हुई या जो भी कुछ हुआ, तो वो आरक्षण रह गया सिर्फ हिंदू दलितों के लिए या SC ST आदि आदि जो कुछ भी था। अब इसके बाद अगर चर्चा करें इस राम मंदिर की, तो विश्व हिंदू परिषद का जो गठन हुआ वो 1964 में हुआ, और जहां तक मुझे लगता है कि 1964 से और 1984 तक कहीं भी ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। ये छोटी मोटी कहीं चर्चाएं हुई लेकिन कहीं मुद्दा नहीं था। अब जब धीरे धीरे आया, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अब जो दूसरा एपिसोड इसका शुरू होता है वो होता है राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर, जब, क्योंकि जो शाहबानों का एक मुकदमा आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पक्ष में निर्णय दिया था, तो वहां से जो राजनीति साधनी शुरू की उन्होंने, क्योंकि VP सिंह भी दर्द देना शुरू कर दिए थे उस समय तक, तो उन्होंने जो कार्ड खेलना शुरू किया, तो उससे हिंदुओं को कैसे साधा जाए, एक प्रश्न ये था। तो यहां पर एक वकील थे पांडे जी, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया स्थानीय कोर्ट में, और स्थानीय कोर्ट में KM पांडे जो उस समय वहां मजिस्ट्रेट थे, जज थे, उन्होंने निर्णय दिया राम मंदिर या रामलला का दरवाजा खोलने के लिए। ये तो आप कहेंगे कि कोर्ट का निर्णय था। फिर इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत यह है साथियों कि 4:40 पर शाम को यह निर्णय आया, और अगले 40 मिनट के अंदर इस निर्णय को इंप्लीमेंट कर दिया गया। यहां पर कहीं ना कहीं जो शासक का रोल होता है वो राजीव गांधी ने निभाया, क्योंकि उसके मात्र 4 दिन बाद 5 फरवरी 1986 को संसद के अंदर मुस्लिम महिला बिल आना था। तो पहली नींव यहां पड़ गई। हालांकि जो जज KM पांडे थे, उन्होंने अपनी जीवनी में एक बात लिखी या उद्धृत की, मैं कहूं, वो ये कि भाई जब मैं निर्णय दे रहा था तो उस दिन उसकी छत पर, जो न्यायालय था परिसर, उसकी छत के ऊपर एक काला बंदर बैठा था सुबह से, और जो फ्लैग पोस्ट थी उसको पकड़े हुए बैठा हुआ था वो। और जब वो उसके बाद घर गए हैं अपने, वो वहां भी उनके घर के प्रांगण में था, फिर उन्होंने प्रणाम किया आदि आदि, इस प्रकार की उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर ये बात उद्धृत की है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां तक भी विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी, इनका किसी का मुद्दा राम मंदिर का नहीं था। अब चुनाव आते हैं 1989 के। किन्हीं ने सलाह दी, और उस सलाह पर राजीव गांधी मिलते हैं देवराहा बाबा से, जिनकी इंदिरा गांधी भी खूब इज्जत किया करती थी। अब देवराहा बाबा से मिलने के बाद राजीव गांधी इस मुद्दे को, इस राम मंदिर का शिलान्यास करना या कराना चाहते थे। हालांकि जो ND तिवारी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो उस समय गृह मंत्री उनके बूटा सिंह थे, उनसे संपर्क साधा और उनको इस काम के अंदर लगाया। अब गौर कीजिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं इस विषय के अंदर, विक्रमी संवत 2046 कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको सनातन परंपरा के अंदर देव उठनी एकादशी कहा जाता है,
और इसको एक अबूझ सा बहुत बड़ा दिन सनातन परंपरा में माना जाता है। उस दिन वास्तविकता यह है कि इस राम मंदिर परिसर का शिलान्यास किया गया। और यह शिलान्यास किया किन्होंने? सबसे पहले शिलान्यास, मैं जो कह रहा था कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को अर्थात गुरुवार 9 नवंबर 1989 को, और इसका जो भूमि पूजन किया वो किया स्वामी वामदेव ने। अब गौर कीजिएगा, हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग थे सारे के सारे। और जो वास्तु पूजन कराया वो कराया पंडित महादेव भट्ट और अयोध्या प्रसाद जी ने। और जो फावड़ा चलाया सबसे पहले, जो खुदाई प्रारंभ की वहां पर, वो की महंत अवैधनाथ ने, जिनसे सब परिचित हैं। और पहली शिला जो रखी गई वो एक दलित युवक के द्वारा रखी गई जिनका नाम था कामेश्वर प्रसाद। तो इस प्रकार सच्चाई यह है कि ये जो इस मुद्दे को हवा दी गई या शिलान्यास जो किया गया वो कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया था। अब तो इस मुद्दे का राजनीतिकरण में यहां से बीजेपी ने पकड़ा, कांग्रेस पीछे होती चली गई और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और अपना सत्ता तक पहुंचने का इसको एक मार्ग बना लिया, एक सीढ़ी बना ली। अब उसके अंदर आपने भी देखा होगा दुनिया भर की समस्या रही, फिर उस समय के अंदर गोलियां भी चली, अनेकों लोग मारे गए, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई। फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने जब एक रथ यात्रा प्रारंभ की, हालांकि उस रथ यात्रा के संदर्भ में आजकल एक और चर्चा है, मैं उसका कोई चर्चा का समर्थन नहीं करता, कि वो कौन था जो गिरफ्तारी के डर से उस रथ यात्रा को छोड़कर भाग गया था बीच में। मुझे नहीं मालूम कौन था, आपको मालूम चले तो बताइएगा हमें भी। तो वहां इन्होंने अब उस नारे का थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करके या आधुनिकीकरण करके, सौगंध राम की खाते हैं और हम मंदिर आदि आदि वहीं बनाएंगे, यह चर्चा यहां से प्रारंभ कर दी गई। अब मेरा अगर थोड़ा सा विरोधाभास है वो ये है कि जब एक चीज का शिलान्यास हो चुका है तो आप शिलान्यास के रूप में उसको क्यों प्रचारित कर रहे हैं? क्या उसको हम श्री राम मंदिर भवन निर्माण के रूप में प्रचारित नहीं कर सकते या शुरू नहीं कर सकते थे? अवश्य किया जा सकता था, लेकिन मैंने क्यों इतना आपका पिछला समय लिया वास्तविकता से परिचित कराने के लिए, कुछ चीजों के लिए। क्योंकि जिस प्रकार ये शिलान्यास दबा दी गई, और गौर की जाएगी आपसे लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व कुंभ प्रयाग के अंदर बड़ा कुंभ प्रचारित किया गया था, करोड़ों अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया गया था। हमारी भारतीय संस्कृति है, प्रचारित हो स्वागत है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वास्तविकता में वो कुंभ नहीं था, वो अर्ध कुंभ था। उस अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिया गया। उसी प्रकार शिलान्यास हो चुका है, इस तारीख को हो चुका है, उसको गर्त में दबा दिया गया। शायद नई आने वाली पीढ़ी के दिमाग में ये भर दिया जाएगा, ठूस दिया जाएगा कि इस शिलान्यास को वास्तव में 5 अगस्त 2020 को निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि पूर्णतया गलत है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है। अब सिर्फ 2-3 बातें मैं आपसे और आज के इस एपिसोड के अंदर चर्चा करूंगा कि जब आपने एक भवन निर्माण के लिए सारी प्रक्रियाएं कर ली, पूरी कर ली, तो उस आंदोलन के जो अग्रज थे, जो आपने एक राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलाया, उनके अग्रज नेताओं को आपने, वास्तविकता तो यह है कि आपने आमंत्रित ही नहीं किया। एक चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर कम से कम जब आप एक सनातन परंपरा को लेकर चल रहे हैं तो आपको शंकराचार्य को वहां पर आमंत्रित करना चाहिए था। अगर आप कहते हैं हम ये धर्म का काम कर रहे हैं तो आपने धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया? सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर मुझे गाली भी दे सकते हैं, मुझसे असहमत हो सकते हैं। आजकल दिक्कत एक, लोग असहमत के नाते, असहमति दर्शाने के नाते भाषा के स्तर को बहुत ज्यादा नीचे ले जाते हैं। यह भी दिया गया है आजकल की इन डिबेट्स के अंदर, जिससे मैं विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल न्यूज सदैव बचेगा। आपके मुद्दे उठाने के लिए जब हमारे रिपोर्टर आपके बीच आएंगे, आप खुद देखेंगे कि उन मुद्दों को, चर्चाओं का हमारा स्तर किस प्रकार का होगा।
तो मैं कह रहा था शंकराचार्य, और कम से कम अगर आप किन्हीं को नहीं बुला सकते थे, आप स्वरूपानंद जी से यदि सहमत नहीं थे, तो आप कम से कम श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य को ही बुला लेते। याद है ना श्रृंगेरी मठ, जयललिता ने जब उन शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कराया था तो कैसे एक राजनीतिक दल छाती पीट रहे थे, उस दिन छाती पीट पीट कर आलाप और विलाप कर रहे थे। वो बात अलग है कि उनके देहांत के समय भी सरकार का कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, कोई आधिकारिक बयान आज तक जारी नहीं हुआ साहब, जबकि उससे 1-1.5 महीना पहले या कुछ समय पहले ही मदर टेरेसा का अगर देहांत होता तो आप 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर देते हैं। तो खैर आज तो उन्होंने तो अपना चोला छोड़ दिया, लेकिन उनके बाद जो भी उस पीठ के शंकराचार्य हैं कम से कम उन्हीं को बुला लेते। आप लोगों ने नहीं बुलाया। आप कहते जरूर हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, लेकिन आप धर्म के नाते लोगों को कहीं ना कहीं विधर्मता की ओर लेकर जा रहे हैं। आप सबसे मुंह क्यों जोड़ रहे हैं? हालांकि एक और परंपरा है, जब आप मुख्य अतिथि हैं, आप कह रहे हैं कि मैं शिलान्यास, मैं तो कहूंगा कि तथाकथित शिलान्यास अगर कर भी रहे हैं तो उन परंपराओं के अंदर तो आपकी पत्नी साथ होनी चाहिए थी, जो कि आज जीवित भी है, जिनके आपने आधिकारिक रूप से कोई तलाक भी नहीं लिया है। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं किसी राजनीतिक दल से ना मेरा प्रेम है ना मेरा विरोध है। जितने समय मैं इस कुर्सी पर हूं, जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सच्चाई से परिचित कराया जाए। मैं आपको किसी आंकड़ों की लफाजेबाजी में या मकर जाल के अंदर नहीं फंसाऊंगा कभी भी, ध्यान रखिएगा। और मैं से मेरा अर्थ है इंडियन नेशनल न्यूज, मैं जिसको बार बार आपसे कह रहा हूं। चलिए अब एक और चीज शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि इसमें जो यजमान की भूमिका होती है सनातन परंपरा में, वो यजमान की भूमिका वास्तव में स्वर्गीय अशोक सिंघल के भतीजे और उनकी धर्मपत्नी भतीजे की उन्होंने निभाई थी। अब ये एक और विरोधाभासी कार्य है। हालांकि जिस महीने में ये शिलान्यास किया गया, भाद्रपद का महीना, वो कोई अच्छे मुहूर्त नहीं थे, और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे स्वरूपानंद शंकराचार्य जी जैसे, शायद आज के समय में उनसे ज्ञानी सनातन परंपरा में तो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब क्योंकि वो सच बोल देते हैं तो वो आपको बीजेपी या कांग्रेस का लग सकता है, कोई भी आदमी, वो आपकी अपनी सोच है। तो जब यजमान अशोक सिंघल के भतीजे थे तो फिर शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो खैर इससे संबंधित और बहुत सी चीजें। अब बात यह कि मैंने आज आपका इतना समय क्यों लिया। चलिए ये हो गया, राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया, बड़ी खुशी की बात है, मैं भी खुश हूं कि अच्छी बात है बने, मैं भी एक सनातनी हूं, मैं भी पसंद कर रहा हूं उस चीज को, मुझे भी खुशी होगी कभी वहां पर जाऊंगा माथा टेकने। लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ के जो कुछ लोग अभी से चर्चा करने लगे हैं, और वो चर्चा क्या कर रहे हैं, काशी मथुरा, मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप लोग अभी से क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आज का युवा, ये भारतवर्ष का नागरिक किसी जॉब के बारे में चर्चा करे, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा करे, यहाँ की इकोनॉमी के बारे में चर्चा करे, यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम हो? आप जो नाम बता रहे हैं उस नाम से मेरा कोई सरोकार नहीं है। आपके आंकड़े मुझे भी समझ आते हैं। पहले सड़क गिनी जाती थी कि अगर दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं 100 किलोमीटर, आज आप दोनों साइड की लगा के उसको 200 किलोमीटर बताते हैं। ये आंकड़े मुझे भी बहुत आते हैं। तो कुल मिलाकर मैं इस चर्चा के कुछ और क्यों, क्योंकि धर्म जो है वो कभी तोड़ने का काम नहीं करता। जिस सनातन की छद आप हिंदूवाद करते हैं, ये छद हिंदूवाद आप जाने, मैं सनातन प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। सनातन जोड़ना जानता है। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, इस धरा के हर प्राणी को उसको कुटुंब मानता है। वो कहता है धर्म की जय हो, वो हिंदू की जय हो, मुसलमान की जय हो, इस्लाम की जय हो ना, वो धर्म की बात करता है। और धर्म किस पर टिका है? धर्म के 4 चरण आप भी जानते हैं, जिसकी बाद में चर्चा करेंगे। हर धर्म आपको दया सिखाता है, हर धर्म आपको दान सिखाता है। अरे अगर आप मुस्लिम की या इस्लाम की बात करते हो, कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और तुम कहते हो कण कण में भगवान है। फर्क क्या है? मैं कहता हूं भगवान अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, सिर्फ भाषा के रूपांतरण का वही तो अंतर है। और गलत अगर कोई करता है, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो
और चाहे परशुराम को मानने वाला हो, गलत गलत है, गौर कीजिएगा। मुझे राम का भारत चाहिए, कहते हैं ना कि मुझे नथुराम का भारत नहीं चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। और यही चीज इस्लाम पर लागू होती है, यही चीज सिख पर लागू होती है, और यही चीज क्रिश्चियनिटी पर लागू होती है। तो साथियों, हम लोग धर्म की भी चर्चा करेंगे, कर्म की भी चर्चा करेंगे, समाज की भी चर्चा करूंगा, इकोनॉमी की भी चर्चा करूंगा, अपराध के ऊपर भी चोट करने के लिए चर्चा करेंगे। और उन चर्चाओं का एक ही लबोलुआब होगा कि समाज को कैसे जोड़ा जाए। तोड़ने में इंडियन नेशनल न्यूज का किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। और यह विश्वास मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपको दिलाना चाहूंगा। आज के लिए, आज के इस इनॉग्रेल एपिसोड में आप सभी की शुभकामनाओं की आकांक्षा के साथ, और मैं अकेला नहीं हूं, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं और जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों के साथ में जो धीरे धीरे सब आपके सामने आएंगे। यद्यपि कहते हैं जो मुख्य रूप से होता है, जो हलवाई होता है, जो मिठाई बनाने वाला होता है, उस बेचारे को कोई नहीं देखता, नाम किसी का रह जाता है। तो इसके पीछे की जो टीम है, उनका जो योगदान है, उनका भी बहुत बहुत आभार करते हुए, और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, इंडियन नेशनल न्यूज की टीम आपके क्षेत्र में धीरे धीरे आनी शुरू होगी। धीरे धीरे हम प्रगति करेंगे। हम वो नहीं कि आज ही 100, 200, 400 करोड़ का चैनल लगा दें और वो ऐसे ऐसे करके और नौटंकी करके और मुद्दों को उड़ा दें, हवा हवाई कर दें, खो दें, मुद्दों को भटका दें और लोगों के अंदर एक जहर का बीज बो दें ना। ये विश्वास है। अब आज की इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा। मैं कुलदीप भारद्वाज कल के अगले एपिसोड तक मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा, धर्म के साथ साथ कर्म को मिलाते हुए। धर्म बेशक आगे रहे, राजनीति पीछे रहे, और हमारा प्रयास होगा कि हम राजनीति के माध्यम से इस राजनीति को एक चर्चा के पटल के ऊपर रखकर एक नया संदेश देने में कामयाब हो, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। फिर एक चर्चा के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।